बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब सारी दुनिया से मुसलमान अल्लाह के घर हाजिरी के लिए और तवाफ के लिए जाते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने साथ आबे ज़मज़म ला सकें। बल्कि यही नहीं, वो तमाम लोग जो इनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब होते हैं वो भी इंतजार करते हैं कि हज या उम्रा करने वाला वापस आएगा तो हमें ये पाक पानी मिलेगा जो अल्लाह के नबी के पांव से जारी हुआ और आज तक जारी है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर रमजान करीम के आने से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। इस खबर में ये बताया जा रहा है कि आबे ज़मज़म कुएं के अंदर से बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, यहाँ तक कि सऊदी हुक्मरानों को भी यहाँ पहुंचकर इस बात का जायजा लेना पड़ा। आज के इस वीडियो में इस हकीकत से जहां आपको आगाह किया जाएगा, इसके साथ साथ आपको वो वक्त भी बताएंगे जब 300 साल के लिए आबे ज़मज़म के कुएं को बंद कर दिया गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद ने किस तरीके से इस कुएं को दोबारा चलाया। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से कबल आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ज़मज़म के लफ्जी मायने ठहर जाने के हैं। जब बीबी हाजरा ने इस पानी के बहाव को देखते हुए ज़मज़म कहा तो अल्लाह ताला ने इस पानी का नाम आबे ज़मज़म ही डाल दिया और ये सिलसिला उस वक्त से अब तक और कयामत तक जारी है। आबे ज़मज़म ये वो पाक और साफ पानी है कि जिसके अंदर हर तरह के मर्ज के लिए शिफा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पानी को तमाम इंसानों के लिए जारी कर दिया और फिर इसमें शिफा डाल दी। दुनिया के अंदर कोई भी शख्स हो, जब वो अल्लाह के घर आता है, यहाँ पर अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी देता है, तो इसके बाद वो इस पानी को तोहफे के तौर पर अपने साथ ले जाता है। अपने चाहने वालों को, दोस्त अहबाब को, जानने वालों को ये पानी तोहफे के तौर पर देता है और इंसान की ये ख्वाहिश रहती है कि वो इस पानी को इस्तेमाल करता रहे। प्यारे दोस्तों, अब खास तौर पर रमजान के महीने की आमद है। रमजान के अंदर अगर रोजे की इफ्तारी यानी वो वक्त जब हम इफ्तार करते हैं, उस वक्त अगर आबे ज़मज़म के साथ रोजा इफ्तार किया जाए तो उलमा ये बताते हैं कि ये इंतहाई ज्यादा सवाब का अमल है और ये बहुत अहसन इक़दाम है। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में ये आबे ज़मज़म करता रहे और हम बार बार अल्लाह के घर की हाजिरी को जाएं और वहां से आबे ज़मज़म लेकर अपने साथ आएं। दोस्तों, आबे ज़मज़म का वो वाकया जब इस पानी के कुएं को 300 साल के लिए बंद कर दिया गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने इस कुएं को दोबारा चलाया तो सही, लेकिन बाद-ए-अज़ा उन्हें अपने बेटे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की जान बचाने के लिए 300 ऊंटों की कुर्बानी देनी पड़ी। दोस्तों, ये वाकया यूं था कि इस आबे ज़मज़म के कुएं के ऊपर पत्थर रखकर उसको बंद कर दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को यह ख्वाब आता रहा कि पाक पानी को तलाश किया जाए। 3 दफा मुसलसल ये ख्वाब आया तो एक रोज उन्होंने अपने रब से ये सवाल किया कि वो पाक पानी आखिर कहाँ है। आवाज आई, आप सहने काबा में चले जाएं और एक कव्वा आकर 3 दफा जहां पर अपनी चोंच मारे तो उसी के नीचे वो पाक पानी का कुआं मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों को ये बात बताई कि यहाँ पर कुआं है,
इसको तलाश किया जाए। तो लोगों ने कहा कि जो कुआं 300 साल से बंद है, इसमें भला पानी कहाँ होगा। लिहाजा उन्होंने अपने एक बेटे हारिस को साथ मिलाया और कुएं की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान उन्होंने अल्लाह से ये वादा भी किया कि ऐ मालिक, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने 15 बेटे अता कर दिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उनसे पूछा कि मैंने ये मन्नत मानी थी। इसके नतीजे में कुरा हजरत अब्दुल्लाह के नाम निकला। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान करने के बजाय उस वक्त एक आम या सियाने बुजुर्ग के कहने पर 100 करके 300 ऊंटों की कुर्बानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हाथों से दी, जिसके नतीजे में हजरत अब्दुल्लाह की जान बख्शी गई। हजरत अब्दुल्लाह को एक औरत ने शादी की पेशकश की, लेकिन आपने इनकार कर दिया और बादे अज़ा जब हजरत आमना से हजरत अब्दुल्लाह की शादी हो गई तो उस खातून को दोबारा हजरत अब्दुल्लाह ने शादी का पैगाम भिजवाया। तो उसने कहा, मैं कोई फाहिशा नहीं हूं, बल्कि मैं आपसे इसलिए शादी करना चाहती थी कि मुझे आपके माथे पर नबुवत का नूर नजर आता था। अब वो नूर बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के बातिन में जा चुका है। अब मुझे आपसे शादी नहीं करनी। दोस्तों, अब आबे जमजम का वो खास मामला जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और जिसके मुतालिक कई तरह की वीडियोस और खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बताया ये जा रहा है कि आबे जमजम के कुएं से पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसको रोका नहीं जा सकता और इस मकसद के लिए कि किस तरह से कुएं को बंद कर दिया जाए या फिर किस तरह से पानी रोकने की तदबीर की जाए। और फिर सऊदी हुक्मरानों को भी इस मौके पर पहुंचना पड़ा और बताया ये जा रहा है कि रमजान से पहले जिस तेजी से आबे जमजम के कुएं से पानी निकल रहा है, मुमकिना तौर पर रमजान में आबे जमजम से जो इफ्तार की रिवायत है उसको रोकना पड़ा। दोस्तों, ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इनमें से किसी खबर की तस्दीक नहीं की जा सकी। ऐसी कोई खबर सऊदी इत्तलात के इदारों की जानिब से जारी नहीं की गई है। अलबत्ता इस बात का इत्मीनान रहे कि आबे जमजम कभी न रुकने वाला कुआं है और ये पानी हमेशा जारी रहेगा और जो कई हजार साल से जारी है, अब भी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और कयामत तक इससे फायदा उठाया जाता रहेगा। अलबत्ता दोस्तों, उस वाक़े के मुतालिक जिसमें आब जमजम के बहुत तेजी से निकलने की बात की जा रही है, उसके बारे में कोई तफसील और कोई अच्छी और मुस्तनद खबर आपके पास मौजूद हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की मुख्तलिफ खबरें अक्सर हमें मिलती हैं कि जो मुस्तनद नहीं होती हैं और उन खबरों को न जाने फैलाने वाले लोग कौन होते हैं और उनका मकसद क्या होता है, इस बारे में आज तक कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन ऐसे कई लोगों से यही गुजारिश है कि जिन खबरों की मुस्तनद जराए से तस्दीक न हो वो न शेयर करें। ऐसा करने से लोगों के दिलों से सोशल मीडिया का एतमाद खत्म हो रहा है। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने हमें कमेंट में जरूर बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।